और वहीं यूक्रेन से एक अहम खबर, चेरनीहिव में रशियन आर्मी पर यूक्रेन का बड़ा अटैक सामने आया है। यूक्रेन की सेना ने रशियन टैंक को उड़ा दिया है। यूक्रेन की बमबारी के बाद रूस का टैंक धू धू कर जला। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से रूसी टैंक को तबाह किया गया है। चेरनीहिव की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और वहीं एक और अहम खबर, तुर्की में बातचीत के बाद भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। वार्ता का कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला, यानी इस्तांबुल वार्ता का कोई असर फिलहाल दिख नहीं रहा। डोनबास में नए हमलों के लिए रूस के सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। डोनबास पर रूसी हमलों का जवाब देने की है तैयारी, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। कुछ जवानों की वापसी के रूसी दावे पर ज़ेलेंस्की ने किया है ये पलटवार। उनतीस मार्च को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच करीब 3.5 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि के बीच हुई शांति वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कीव और चेरनीहिव से सैनिक बुलाने की बजाय रूस ने हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की माने तो रूस डोनबास में नए हमलों के लिए और सैनिक इकट्ठा कर रहा है। यूक्रेन को अब रूस की किसी बात पर यकीन नहीं है। Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, नास्लिद रोबोट। भरोसा तो रूस को भी यूक्रेन पर नहीं है, क्योंकि इस्तांबुल में रशियन डेलीगेशन पहले ही बोल चुका है कि यूक्रेन आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठ भी बोल सकता है। बहरहाल कौन सच्चा है कौन झूठा ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि मीटिंग में रूस ने राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर चेरनीहिव पर मिलिट्री ऑपरेशन कम करने का जो वादा किया है, रूस उसके बिल्कुल उलट कर रहा है। और यूक्रेन की युद्धभूमि पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान पर अब तक का सबसे बड़ा दावा। 2 मार्च को परमाणु हमला करने वाला था रूस। यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में घुस चुके थे रूसी बॉम्बर्स और रूसी फाइटर्स पर स्वीडिश मीडिया की ये रिपोर्ट है और उसके हवाले से ये दावा किया गया है। स्वीडन के आसमान में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुतिन के वॉर प्लान पर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया है। इस दावे के मुताबिक 2 मार्च को रूस परमाणु हमला करने वाला था। दावा किया गया है कि रूसी बॉम्बर यूरोपीय यूनियन के एयर स्पेस में घुसे थे। स्वीडन के आसमान में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूसी बॉम्बर्स ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी थी। रूसी फाइटर्स पर यह रिपोर्ट स्वीडिश मीडिया की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 रूसी फाइटर स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे थे। 2 सुखोई 24 बॉम्बर और 2 सुखोई 27 फाइटर ने की घुसपैठ। परमाणु वॉर हेड से लैस थे रूस के सुखोई 24 बॉम्बर। स्वीडन ने डिप्लॉय किए थे जैस 39 ग्रिपेन फाइटर जेट। दावे के मुताबिक इंटरसेप्ट करने के लिए स्वीडिश फाइटर्स ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद रूसी फाइटर वापस लौटे। रूस के परमाणु खतरे पर अमेरिका भी चिंता जता चुका है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि युद्ध में रूस न्यूक्लियर अटैक भी करेगा। इस पर अमेरिका ने एटमी हथियारों की समीक्षा शुरू की। अमेरिका दरअसल मल्टी डायमेंड थ्रेट पर काम कर रहा है। अमेरिका चीन और रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।